Hi guys, welcome to Twinkle Talks. Hope you all are doing good. I am Twinkle. एक कप चाय, मौसम के अनुरूप गर्म या ठंडा कमरा, आरामदेह बिस्तर और कानों में धीमा संगीत। क्या इससे बेहतर जिंदगी हो सकती है? यकीनन आपका उत्तर होगा नहीं। अब एक मिनट ठहरिए और सोचिए, अगर हमेशा ऐसा ही रहे तो क्या इससे बदतर जिंदगी हो सकती है? यकीनन इस बार भी आपका उत्तर होगा नहीं। थोड़ी देर के लिए तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर अगर ऐसे ही रहना पड़े तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है। क्यों, है ना? हाँ, क्योंकि इस जिंदगी में कोई विकास नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। याद है जब हम लोग बचपन में अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़ के मेला देखने जाते थे तो रोलर कोस्टर में चढ़ने में बहुत मज़ा आता था। कभी ऊपर बहुत ऊपर तो कभी नीचे बहुत नीचे। वो मज़ा ज़मीन पर एक समान चलने में कहाँ, पर बड़े होते ही हम अपने को कटघरे में बंद करना शुरू कर देते हैं। हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता, फिर मोनोटोनस जिंदगी से ऊब कर खामा में ईश्वर को दोष देते रहते हैं। उसने पड़ोसी को सब कुछ दिया है पर हमारे भाग्य में। आपने एक कहावत सुनी होगी, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। लेकिन ज़रा सोचे कि अगर आपका छप्पर ही छोटा है तो ईश्वर भी क्या कर पाएंगे। यहाँ छप्पर से मेरा तात्पर्य झोपड़ी या महल की छत से नहीं है, बल्कि सोच से है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप छोटा सोचते हैं या किसी भी बदलाव से इनकार करते हैं तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। कहा में गया है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, केवल परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील है। फिर भी कई लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे पर अपने जीवन में परिवर्तन ज़रा सा भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे लोग नई परिस्थितियों को स्वीकार ना कर पाने की वजह से आने वाले हर मौके को गंवा देते हैं, फिर निराशा और अवसाद से घिर जाते हैं। कभी सोचा है क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे बस एक ही कारण है, उनका कंफर्ट जोन। सफलता का दुश्मन है कंफर्ट जोन। आप जो भी कर रहे हैं आप उससे खुश हैं? कुछ नया इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाकई आप इससे खुश हैं या आपका कंफर्ट जोन बन चुका है? आइए जानते हैं क्या है ये कंफर्ट जोन और क्यों ये आपकी सफलता का दुश्मन है, क्यों इससे छुटकारा पाना ज़रूरी है। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब है आराम क्षेत्र, यानी आप जो भी कर रहे हैं उससे आप कंफर्ट हैं। आपने अपना एक दायरा कायम कर लिया है और इस दायरे में अपने आप को महफूज समझते हैं। क्यों इस दायरे से बाहर आप सोचना ही नहीं चाहते? आपके अंदर डर है कहीं अभी जो है वो भी न चला जाए। आप सफलता के सपने तो संजोते हैं पर उन्हें पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर सफल होना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आप कंफर्ट जोन में हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से और खुश हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम ना रखकर अपने आप को वो इंसान बनने से रोकते हैं जो वास्तव में आप बनना चाहते हैं। आप वो करने से रोक रहे हैं जो वास्तव में आप करना चाहते हैं। रॉय टी बेनेट कहते हैं, कंफर्ट जोन एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति आराम से और सुरक्षित महसूस करता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, आप अपना जीवन कभी नहीं बदलते। परिवर्तन आपके कंफर्ट जोन के अंत में शुरू होता है। अब सवाल उठता है, क्यों तोड़े कंफर्ट जोन? तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि तभी आप अपने असली मूल्य का पता लगा सकते हैं, क्योंकि तभी आप अपने अंदर छिपी अपार संभावनाओं को पहचान सकते हैं। जरा सोचिए, अगर एक नदी अपने आराम के लिए सिर्फ सीधी रेखा में चलती तो क्या वो कभी सागर तक पहुंच पाती? नहीं। इसलिए वो जहां काट पाए पत्थर को काट देती है, जहां पत्थर नहीं कट सका वह धारा की दिशा बदल देती है। कहीं ज़रूरत समझी तो थोड़ा सा उल्टी दिशा में बहकर अनुकूल स्थान देखकर वापस सही दिशा ले लेती है। नदी हमें सिखाती है कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर हर परिस्थिति में हर तरीके से आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। यहाँ मैं आपसे कंफर्ट जोन तोड़ने के कुछ फ़ायदे भी शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1, आपके काम की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 2, जीवन में जब भी कुछ अचानक से नया घट जाता है तो आप उसके साथ आसानी से अनुकूलन बिठा लेते हैं। नंबर 3, अगर आप भविष्य में कुछ नया करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4, आप अपनी रचनात्मकता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। नंबर 5,
सबसे खास बात, आप जिंदगी काटते नहीं, जीते हैं। इतना सब कुछ जानते हुए भी क्यों मुश्किल होता है कंफर्ट जोन को तोड़ना, इसे एक महत्वपूर्ण प्रयोग के द्वारा समझाती हूँ। कंफर्ट जोन को लेकर बड़ा ही प्रसिद्ध प्रयोग हुआ। उसमें पाया गया है कि जब आप कंफर्ट जोन में रहते हुए काम करते हैं तो आपके तनाव का लेवल सामान्य रहता है। इसे मिनिमम एंजाइटी लेवल भी कहते हैं। इसमें आप आराम से जीते हैं। अगर आप इससे बाहर निकलने के लिए स्ट्रेस का लेवल थोड़ा बढ़ा लें तो आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आता है। ये स्थान आपके कंफर्ट जोन से जस्ट बाहर होता है, जिसे मैक्सिमम एंजाइटी लेवल कहते हैं। यानी इतने स्ट्रेस को आपका शरीर आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। इसमें आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। इसके बाद अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो परफॉर्मेंस कम होती जाती है। एक लेवल के बाद एंजाइटी बढ़ने पर परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। यहाँ समझने की बात यह है कि हर मनुष्य संभवतः जीरो स्ट्रेस लेवल में रहना चाहता है। अगर आप स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे तो परफॉर्मेंस सुधरेगी, वे परिणाम सकारात्मक आएंगे। लेकिन अगर आप अचानक से स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ा देंगे तो परिणाम नकारात्मक आएंगे। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो बहुत ऊंचे लक्ष्य बनाकर एक साथ अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं, पर इतना स्ट्रेस झेल नहीं पाते हैं। फिर वो काम आधा ही छोड़कर वापस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इसलिए कंफर्ट जोन तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। आइए अब आपको बताती हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ सकते हैं। बताए हुए प्रयोग से स्पष्ट है कि अगर आपने जिंदगी को एक खास तरीके से जीने की बहुत गंभीर आदत बना ली है तो इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि आप अपने कंफर्ट जोन में कैद हो गए हैं। अगर भाग्य ने करवट बदली और अचानक से आपको जिंदगी में कुछ नया, कुछ बेहतर करने का अवसर मिला तो आप कर नहीं पाएंगे। आपका एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे कि कई बार दूसरे शहर में नौकरी मिलने पर घर में पूरी तरह आराम से रहे बच्चे नौकरी छोड़कर वापस आ जाते हैं। जीवन से अनुकूलन करने के लिए जरूरी है आप अपनी कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करते रहें। सबसे पहले आपको अपनी क्षमता को जानना होगा। आत्मविश्वास के साथ सही प्रयास और थोड़े धैर्य रखकर कंफर्ट जोन से बाहर निकला जा सकता है। बस आपको इसे करने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप कुछ नया करना चाहते हैं, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि जो भी कर रहे हो वो इसलिए नहीं कि मैं सफल हो जाऊंगा या मैं अमीर हो जाऊंगा, बल्कि अपना काम, अपना लक्ष्य इसलिए करें क्योंकि ये मुझे करना है, ये मेरी जिद है, ये मेरा सपना है और मुझे अपना बेस्ट देना है। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह के सोचूंगा। यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना यानी आप जो भी अभी कर रहे हैं उसके खिलाफ काम करना, अपने आराम के खिलाफ काम करना, अपनी सीधी जाती जिंदगी के खिलाफ काम करना। याद रखें, समुंदर के किनारे जहाज खड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी कीमत समुंदर में चलने और लहरों के खिलाफ जाने से होती है। आप अभी जो भी कर रहे हैं, अगर उस काम को अभी या एकदम से नहीं छोड़ सकते तो आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए जितना हो सके टाइम निकालिए। अपनी प्रतिभा को निखारिए और जब आपको लगने लगे कि अब आप अपने सपने को सच कर देंगे, परिणाम आना शुरू हो जाएं, तो धीरे धीरे अपने उस काम को जो आप नहीं करना चाहते थे छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य को पाने में लग जाइए। धीरे धीरे आगे बढ़े और रुके नहीं। यदि आप पहला छोटा कदम रखते हैं तो आप अगला कदम उठाने की अधिक संभावना रखते हैं, भले ही ये कुछ बड़ा हो। यहाँ मेरा मतलब है कि जैसे जैसे आप एक एक कदम बढ़ते जाएंगे आपको आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे। एक व्यक्ति जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है और अपना नाम कमाना चाहता है तो वह सोफे पे बैठकर मिल्क शेक पीकर ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे वजन उठाना होगा, अपने शरीर को तकलीफ देनी होगी, जो शुरू में बहुत तकलीफदेह होगा, पर जितना वो ये काम करता जाएगा उसे आगे उतना ही आसान लगता जाएगा और वह इसलिए सफल हो जाएगा क्योंकि उसने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम किया। इसे पहचानें कि आप कंफर्ट जोन में हैं। एक बात दिमाग में बैठा लें कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप अपनी काबिलियत और क्षमताओं का टेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप जिंदगी में पहुँचना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है।
कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है जहां से आप बाहर नहीं आना चाहते हैं, जहां पर रहना आपको आरामदायक लगता है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप भी ये सब करते हैं तो समझ जाइए कि आप कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन की पहचान: छोटी छोटी रिस्क भी नहीं लेना, नए काम से दूर रहना, नए लोगों से बात करने में हिचकिचाना, किसी काम को करने के लिए बेस्ट टाइम का इंतज़ार करना, हर चीज़ से शिकायत करना, काम को आजमाने से पहले बोल देना कि ये मेरे से नहीं होगा। कंफर्ट जोन के नुकसान: नंबर 1, तरक्की की राह में बाधा। एक ही जगह एक जैसा काम करके ज़िंदगी काटी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में नई चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बदलाव का डर। बदलाव बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट जोन में रहने के कारण हम बदलाव से बहुत डरते हैं। हम आरामदायक स्थिति से इस कदर बंधे होते हैं कि लगता है बदलाव लाने से हमारे साथ साथ बहुत बुरा हो जाएगा, और ये बात ध्यान रखिए कि हर बदलाव बुरा नहीं होता है। नंबर 3, आत्मविश्वास की कमी। कंफर्ट जोन के कारण लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लोग मिलने से कतराने लगते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी खराब कर लेते हैं, तुरंत और दृढ़ फैसले लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यहाँ मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको वह करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। इसी के साथ आइए आपके साथ साझा करती हूँ कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाए। नंबर 1, बदलाव को स्वीकार करें। अपने आप को मजबूत बनाओ। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो असंभव लगने वाली चीज़ भी संभव लगने लग जाएगी। नंबर 2, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, भरपूर कोशिश करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि हर चीज़ आपके अनुरूप ढलती जा रही है। आपके आगे का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। नंबर 3, डर पर काबू पाएं। आपको नए बदलाव से, नई चुनौतियों से, नई जिम्मेदारियों से और अपने भविष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा शानदार होगा। इसी भावना के साथ कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाकर अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना होगा। आप देखेंगे कि नई चुनौतियों के साथ नई राहें और ढेर सारी संभावना के द्वार खुल जाएंगे। नंबर 4, दृढ़ संकल्प। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। आप चाहे जो कर सकते हैं। हर सुबह उठकर दृढ़ संकल्प करें कि आपको कुछ बेहतर कर दिखाना है। अगर आप रोज ये करेंगे तो आपको काम करने के लिए अंदरूनी शक्ति मिलेगी। आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे अनुमति लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।